Good morning student. Today we are going to start our maths 10 chapter tens and hundreds. 10 and 100 हमने सीखा है कि जब हम नंबर लिखते हैं सब 2, 3, 4 और 3, ये क्या हुआ 2343, इसको क्या बोलते हैं हम वंस, इसको टेंस। अब ये टेंस है और ये क्या है टेंथ्स है। टेंथ इन्हें बोलने में कैसा, इसको टेंथ्स और ये टेंस है, तो ये अलग है, ये हंड्रेड्स है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है ना। तो इस तरह से हमें, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें फर्क है। तो यहाँ पे what was the length of the smallest pencil you have used? आप जो यूज करते हो स्मॉल पेंसिल, तो उसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे पता है। हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल, गेस, हमको गेस करना है, इतनी है बराबर, तो हमें गेस करना है। तो हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर। चलो हमने गेस कर दिया 3 सेंटीमीटर। मेजर इट यूजिंग स्केल, हाउ गुड इज योर गेस, आप मेजर करो। फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास जो स्केल है ना मीटर स्केल, उसमें कैसा होता है, देखो इस तरह से मीटर स्केल रहती है, यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 10 पार्ट होते हैं उसके, है ना। ऐसा 10 करके 5 पे ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 थोड़ी बिग होती है, फिर 6 7 8 9 10 वाली है, तो यहाँ पे 1 होता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं टेंथ, क्या बोलते हैं टेंस। जो ये हमारे, तो हमें पता है कि ये कौन सी हमारी सेंटीमीटर वाली है ना, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1 मीटर, और 10 mm मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये 10 पार्ट होते हैं ना, ये क्या है मिलीमीटर, तो उसको 10 को मिला के क्या होता है 1 सेंटीमीटर, ये इतना 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। और ये इसके क्या होते हैं, ये 10 उसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्केल लेके देखा, तो ये कितनी हुई 3.6, वो कितनी हो गई पेंसिल 3.6, यानी 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, है ना। तो 3.6 सेंटीमीटर, हम इसे सेंटीमीटर ही लिखेंगे इस तरह से। तो here 1 सेंटीमीटर has 10 equal parts, so each part is 1/10 of a centimeter. Each part, एक पार्ट कितना होता है इसका 1/10 होता है। इसका जो एक पार्ट होता है ना, यहाँ से लेके जो 10 पार्ट है, तो उसका एक पार्ट कितना होता है 1/10, उसका कितना होता है 1/10। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। मैंने बोला ना, इसे क्या बोलते हैं, एक छोटा पार्ट, उसे क्या बोलते हैं 1 मिलीमीटर, mm बोलते हैं, है ना, मिलीमीटर। Oh, so this pencil is 3 centimeters and 6 millimeters long. See, I am 3 mm long. अभी यहाँ पे देखो एक को इनसे दिखाया हुआ है, जो मकोड़ा बोलते हैं ना, इसे उसकी कितनी दी है 3 mm लॉन्ग, छोटा सा एकदम इस पे खड़ा है ना। तो यहाँ से तो 3 mm, लेकिन ये बीच में से देखो 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके हम काउंट करेंगे 1 2 और 3, उसका जो ऊपर वाला भाग है वो कहाँ पे आया 3 पे, तो क्या है, यानी जो 1 से लेके देखो ये 10 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 2 आ गए बराबर। ये कितना है, खाली यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यानी वो क्या है 3 mm मिलीमीटर। तो बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर। अभी यहाँ पे योग कहाँ से लेके 1 से लेके
हुआ, जो 7 पार्ट है छोटे छोटे, तो ये कितना हुआ 1 7 ना, ये 7 10, 10 में से कितना पार्ट है ये 7, ये कितना है, ये 10 पार्ट है, उसमें से कितना पार्ट है ये 7, तो ये क्या हुआ 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स। अब ये 7/10 मिलीमीटर है ना, ये पार्ट है, ये क्या हुआ पार्ट है, और हम क्या लिखेंगे 7 मिलीमीटर, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ये 7/10 उसका पार्ट है, यानी 7/10 यानी ये पूरे पार्ट कितने हैं 10, और 10 में से कितने हैं 7, यानी 10 में से कितने पार्ट है 7, यानी 7/10। We also call 1/10 of a centimeter as 0.1 centimeter। जो ये स्केल है ना हमारी, ये हमारी स्केल है बराबर। अब यहाँ पे 0 है, फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये 10 पार्ट है ना, ये 10 पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो we also call 1/10 of a centimeter है। अब इसमें से जो 1 पार्ट है, 10 में से ये 1 पार्ट है ना 1/10, उसे क्या लिख सकते हैं हम 0.1 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। जो 1 पार्ट है, ये सेंटीमीटर का जो 1 पार्ट है उसे 1/10, 10 में से 1 पार्ट, ये 10 में से 1 पार्ट है, उसे हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिखते हैं, तो ये हमें याद रखना है। We read it also 0.1 सेंटीमीटर, so 1 millimeter is the same as, यानी ये 1 millimeter is the same as 0.1 सेंटीमीटर, इस तरह से। What is the length of this pencil? अब ये पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो कितनी है यहाँ पे मिलीमीटर, तो यहाँ पे देखो 6 दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे ना टॉप 6 दिया हुआ है, ये 1 के थोड़ा आगे, और यहाँ पे यहाँ से काउंट करना है हमें 1 से, है ना, तो वहां पे कितनी दी है 7 मिलीमीटर। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, अब 1/10 में से उसका 7 पार्ट है ना, तो उसका क्या होगा सेंटीमीटर, क्या होगा फिर इसका, ये पार्ट है 7 पार्ट है, तो उसका 0.7 सेंटीमीटर, इस तरह से हम लिखेंगे। हम डिवाइड भी करेंगे तो पता है हमें कि इसको तो जाता नहीं है, तो हम क्या लेते हैं पॉइंट, है ना, समझो हम 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, अब ये स्मॉल है तो हम क्या करते हैं पॉइंट लेते हैं, फिर इसको यहाँ 0 लगा देते हैं, तो 10 से 1 जा 70, तो ये हमारा क्या हो गया 0.7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये होगा। अभी फ्रॉक्स, यहाँ पे देखो फ्रॉक, हैव यू सीन फ्रॉक्स, आपने फ्रॉक देखे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स हैव यू सीन, आपने कितने प्रकार के फ्रॉक देखे, आर ऑल द फ्रॉक्स ऑफ द सेम लेंथ, क्या सेम लेंथ के होते हैं, तो नहीं, हमने फ्रॉक देखे कोई छोटा कोई बड़ा, है ना, इस तरह से फ्रॉक। फिर हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए, उसके पास जो एक है फ्रॉक, तो गोल्ड फ्रॉक, दिस काइंड ऑफ फ्रॉक is among the smallest in the world, its length is only 0.9 centimeter, यानी इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, वो इतना ही छोटा होता है फ्रॉक, है ना, 0.9 सेंटीमीटर यानी 9 mm, 9 मिलीमीटर, तो इतना ही होता है। और जो बिगेस्ट वो क्या है, एकदम स्मॉलेस्ट फ्रॉक है दुनिया का, और वो बुल फ्रॉक, बट दिस इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉक, इट एज लॉन्ग एज 33.6 सेंटीमीटर, यानी वो कितना होता है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वो होता है। तो इस तरह से जो बड़ा फ्रॉक होता है उसकी कितनी होती है, तो ये सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर ऐसा लेके
30 सेंटीमीटर और कितना 30 सेंटीमीटर और 30 मिलीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऐसा होता है। तो बड़े फ्रॉक की उतनी लेंथ होती है। व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन? इट इज द सेम एज 9 मिलीमीटर। और उसका कितना हम 0. तो हमने यहाँ पे देखा कि 30 सेंटीमीटर एंड 5 mm, यानी यहाँ पे हमने उसका देखा कि वो कितना है और इतने इसमें कितने बैठेंगे इसे फ्रॉक। तो बड़ी 100 मीटर की जो 100 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है तो उसमें कितने बैठेंगे इसे 3 फ्रॉक्स आएंगे। और छोटे वाले कितने आएंगे 111, क्योंकि उसकी एकदम 0.9 mm उसकी साइज है। तो इस तरह से हमारा ये देखा हमने कि सेंटीमीटर और मीटर किस तरह। अभी यहाँ पे हम पेज नंबर हमारा पेज टर्न करेंगे 136। यहाँ पे देखो ये लेडीज फिंगर बताई हुई है और उसमें क्या दिया हुआ है उसकी लेंथ दी है। तो ये लेंथ देखो यहाँ से हम कहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 से करिए। तो 1 से लेके कहाँ तक है ये 9.5 तक है। तो हम कैसे करेंगे अभी यहाँ 1 काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 0 हम जहाँ पे 1 से करेंगे तो ये समझे हम 0 समझेंगे इसको। और 1 2 3 4 5 6 7 8.5 उसकी लेंथ है। तो अभी हम क्या द लेंथ ऑफ दिस लेडीज फिंगर भिंडी इज 8 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 8 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। इस तरह से तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं 8.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लिखते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट एज 8.5 सेंटीमीटर। यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा ये स्केल। अब देखो यहाँ पे स्केल है 11 पे, यहाँ पे स्केल दी हुई है ना। तो ये जो स्मॉल कैंडल है तो वहां से देखो ये 11 से स्टार्ट होती है, तो यानी 1 2 3 और 4। तो स्मॉल कैंडल की कितनी है हाइट 4 सेंटीमीटर। जो स्मॉल कैंडल है स्मॉल कैंडल तो उसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे देखो ये 11 के ऊपर उसने स्टार्ट करा है तो 1 2 3 और ये 4 और थोड़ा 1-2 पॉइंट ज्यादा है उसकी। यहाँ से हम देखेंगे ना तो 1 2 3 4 पॉइंट और 3 mm है उसकी, बराबर। हम ध्यान से देखेंगे। फिर कैंडल 1 बराबर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर यहाँ पे हमें लिखना है। फिर कैंडल 2 फ्लेम। अच्छा कैंडल की कहाँ तक है कैंडल की, तो कैंडल की देखो यहाँ पे कैंडल और उसकी फ्लेम की कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो ये 14 तक यहाँ पे कैंडल की है और 1.2 मिलीमीटर जैसा उसका क्या है उसकी फ्लेम है। फिर कैंडल 2 की कितनी हाइट है, तो यहाँ पे हम ऐसे स्केल लगा के देखेंगे ना यहाँ से तो कितनी है 1 2 3 4 पॉइंट। हम स्मॉल स्केल की देखेंगे पहले। स्मॉल स्केल की हम देखेंगे तो कितनी आई है उसकी स्मॉल कैंडल यानी 1, ये नंबर 1 कैंडल बराबर। तो उसकी कहाँ तक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 तो यहाँ पे उसकी 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। और उसकी फ्लेम की कितनी है, उसकी जो जोत है यहाँ पे तो वो कितनी है, यहाँ से लेके तो 5 से थोड़ी ऊपर है 1 2 3 यानी 1.5
1.3 सेंटीमीटर इतनी है। फिर यहाँ हम उसे यानी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसे हमें यहाँ पे एकदम एक्यूरेट हम जब लेंगे ना, आप स्केल से करेंगे ना आपके हाथ से, तो आपको ये तो मैं खाली ऐसा आपको बता रही हूँ इतना हो सकता है, लेकिन आप एक्यूरेट स्केल लेके देखेंगे ना तो आपका यानी थोड़ा एक पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये बड़ी वाली कैंडल सेकंड वाली है, तो उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 1 2 3 4 4.9 जैसी 4.9 जैसी सेकंड कैंडल, उसकी कितनी है? 4.9 सेंटीमीटर है। और उसकी फ्लेम कितनी है? तो उसकी फ्लेम है 1 2 3 4 यहाँ से लेके, तो ये एक पूरा आ गया और ये आधा और 3 छोटे, यानी 1.8 जैसी होगी उसकी फ्लेम, 1.8 सेंटीमीटर उसकी फ्लेम, बराबर। फिर थर्ड वाली कैंडल वो सबसे लॉन्ग है, तो उसकी 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर है थर्ड कैंडल, उसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और उसकी फ्लेम कितनी है? तो पूरे 1.5 है उसकी। उसकी कितनी है? उसकी फ्लेम तो 1.5 मिली सेंटीमीटर। इस तरह से हमें लिखना है। आप खुद ऐसा उसमें आपके बुक में देखोगे तो उस तरह से आपको पता चलेगा कि आप काउंट करोगे ना तो छोटा ये छोटी छोटी जो मिलीमीटर है उसको भी हमें देखना है। फिर गेज द कलर, कलर गेज फर्स्ट कलर द रॉड्स एज शोन विदाउट मेजरिंग, देन चेक रॉड्स ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कलर करना है, रॉड कलर करने हैं और उसे फिर ब्लू, फिर उसकी सेंटीमीटर में हमें इसको काउंट करना है, हमारी स्केल लेनी है और उसको करना है। फिर गेज ड्रॉ एंड मेजर, गेज द लेंथ ऑफ टू ड्रॉ दिस थिंग्स, ask your friends to draw the same after you make the drawing, use a scale to measure the length whose drawing showed a better guess। अभी यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि an end of one length less than 1 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ योर ड्राइंग और मेजर ऑफ फ्रेंड। आपके फ्रेंड को तो 1 सेंटीमीटर से कम करना है, तो आपको कैसे एक लाइन करनी है, लाइन खींचनी है, ये आपको खुद को करना है। तो आपका जो फ्रेंड है वो भी करेगा। तो 1 सेंटीमीटर से देखो हमने बताया ना 1 सेंटीमीटर यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 सेंटीमीटर कितना हुआ? इतना हुआ, बराबर। तो इससे छोटी लाइन हमें बनानी है, इससे इतनी है ना। तो यहाँ पे हम इतनी लाइन बनाएंगे, फिर आपका जो फ्रेंड है वो भी बनाएगा, तो आप दोनों का देखना किसका कितना अच्छा है। फिर 7 सेंटीमीटर की, तो ऐसे हमने क्या करा, यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 6 7, तो इतनी लॉन्ग हमें 7 सेंटीमीटर की हमें पेंसिल यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से जो मेजर दिया है ना ये हमें खुद करना है। फिर आवर आईज गेट कंफ्यूज, which line is longer, A or B? Measure each line and write how long it is in centimeters. How good is your guess? तो हम क्या करेंगे, ये लाइन बताई हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ये पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे 0 का पॉइंट रखना है और यहाँ पे लेना है और उसे हमें गेस करके लिखना है। Which line is longer, C and D? कौन सी लाइन लॉन्गर है, C लॉन्गर है या D लॉन्गर? तो यहाँ पे हमें C लॉन्गर दिखा, हम मेजर करेंगे तो उससे हमें एक्यूरेट पता चलेगा और वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे whose tail is the longest, यहाँ पे किसकी टेल लॉन्ग दिख रही है? ऐसे तो हमें देखने में इसकी दिख रही है ना, ये क्या है, लिजर्ड है ना। गेस whose tail is the, और लिजर्ड की भी है और माउस भी है, तो is the longest। Now measure the tails, how good is your guess? आपके साथ तो देखो हमको ये भी चूहे की बहुत लंबी दिख रही है ना, तो इसकी हमारा गेस से तो हमको इसकी दिख रही, लेकिन जब हम उसको मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसकी लॉन्ग है।
What is the length of 100 rupees note? Guess. Now measure it using a scale. आपके घर पे आप 100 रुपीज की नोट मम्मी से मांगना है, ऐसे 100 रुपीज की नोट यहाँ पे रखी और क्या करना है इसे, ये 100 रुपीज है ना, और इसको यहाँ पे स्केल रख के ऐसा काउंट करना है। तो आपको इसे इसका मेजर 100 रुपीज और यहाँ पे हमें लिखना है। फिर 20 की नोट, 5 की नोट, है ना, फिर पोस्ट कार्ड, हमारे पास पोस्ट कार्ड रहता है उसका, है ना, ये हम सब क्या करेंगे, मेजर करेंगे और हमारे पीडीएफ में हम लिखेंगे और आपको भेजेंगे और आपको भी ये करना है। यहाँ भी हमारे ऐसे स्केल लेके उसको काउंट करना है। हमारे पास अभी 100 की नोट नहीं है हम उसके काउंट करने के लिए, तो हम ये सब घर पे करेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। एट द मार्केट, अभी यहाँ पे एक 1 एग की कीमत कितनी है, 2.5 रुपए, 2.50 लिखा है, बराबर। और एक ये क्या है, 567, ये अलग अलग प्राइस पॉट्स की प्राइस दी हुई है। फिर ये क्या है, वो है फुटवेयर है ना, यहाँ पे वो जो स्लीपर बताई है उसकी लिखी हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग हमें देखो, लुक एट दिस मनी प्राइस 32 रुपीज एंड 99 पैसे, बट इफ वी गिव 33 रुपीज दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। वो 1 पैसा थोड़ी ना हमें वापस करते हैं ना, हमारे हम डीमार्ट में भी जाते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर कितना, 99 हम देते हैं तो वो थोड़ी ना हमें 1 रुपीज वापस करते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाता है, फिर वो जितनी ज्यादा चीजें लेते हैं फिर उसमें हमें वो अकाउंट होके वापस मिलता है, लेकिन एक चीज हम लोग लो तो हमें 1 पैसा कुछ वो वापस देते नहीं है। अभी 32 रुपीज और 99 पैसे, 32 अभी 99 पैसे है, 32 रुपीज और 0.99 पैसे, तो ये थोड़ी ना हमें 1 पैसा मिलता है, 1 पैसा तो होता ही नहीं है, तो 1 पैसा हमें कुछ काउंट वापस मिलता है। दिस इज ओनली टू फुल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। यहाँ पे हमें क्या 1 पैसा लेस दिखा के क्या करते हैं, हमें फुल यानी मूर्ख बनाते हैं। 1 पैसा इज 100 ऑफ अ रुपी, isn't it? It is written as rupee 0। अब 1 पैसा यानी क्या होता है, तो 100 का 1 भाग है, 100 का है ना, 100 में से 1 है उसे, तो हम इसे कैसे 0.01 रुपी होता है ये 0.0। 100 मिला 1 पैसा है, 100 रुपीज में से 1 पैसा, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, सो दैट इट राइट 99 पैसा एज रुपी 0.99। व्हाट पार्ट ऑफ रुपी इज 1 पैसा, 1 पैसे का पार्ट कितना होता है, तो रुपी का, है ना, अब समझो 1 रुपी का तो 1 पैसा, तो 1 रुपया यानी कितना, 100 पैसा यानी 1 रुपी, है ना, 100 पैसा यानी 1 रुपी, तो 1 पार्ट कितना हुआ उसका 1 पैसा, तो 100 हमने चैप्टर ही हमारा क्या है 100। तो इस तरह से हमारा ये यानी हमारा चैप्टर का 10 और 100 इसके पार्ट बताए हुए। हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, अभी यहाँ पे मैच बॉक्स बताया हुआ है तो उसकी कीमत कितनी बताई हुई है, ये रहा मैच बॉक्स 0.50 पैसे बताया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 0.50 पैसे। फिर हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 250, हमारे एक मैच बॉक्स की कीमत दी हुई है 1 मैच बॉक्स कॉस्ट कितनी है 0.50 पैसे, है ना, 0.50 पैसे। तो अभी हम 2.50 में कितने लेंगे मैच, तो हम 2.50
150 को किससे डिवाइड करेंगे? 50 पैसे से, बराबर। तो हम क्या करेंगे 0.50 से? तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट हम कुछ काउंट करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे 250 को 50 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 50 को हम कितना 200 आएगा, तो 454 या 200 और 55 या 250। हम डायरेक्ट इससे जाता है ना। 50 को 5 से, देखो 50 को 5 से आप करेंगे ना मल्टीप्लाई, 5 0 0 5 5 जा 25 आ गए ना। तो ये कितनी मैच बॉक्स मिलेगी हमें? 5 मैच बॉक्स, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट हमें, अभी यहाँ पे देखो हम यहाँ पे हमने ऐसा काउंट करा, तो डायरेक्ट हमें पॉइंट लेना नहीं है, डायरेक्ट उसे क्या करना है डिवाइड करना है, और कितने मिलेंगे हमें उस तरह से हमें पॉइंट निकाल लेना है, बराबर। और फिर 5 मैच बॉक्स हमें इस तरह से मिलेंगे। हाउ मेनी रुपी डज द सोप कॉस्ट? सोप है यहाँ पे 8.75। हाउ मेनी रुपी डज द सोप कॉस्ट? कितनी दी है? 8 रुपीज एंड 75 पैसे, है ना, कितनी दी है। फिर अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, ही वाज अ 5 रुपी कॉइन, उसके पास 2 1 रुपी कॉइन एंड 4 हाफ रुपी कॉइन, राइट। राइट 1 रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। उसके पास क्या है? उसके पास 5 रुपी के कॉइन, ही हैज 5 रुपीज कॉइन, एक 5 रुपीज का कॉइन है ना। फिर क्या है 2 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के 2 कॉइन है उसके पास। फिर 4 हाफ रुपीज कॉइन्स, हाफ रुपीज यानी 50 पैसे, है ना। 50 पैसे के कितने हैं उसके पास? 4 है। ये 5 रुपीज का एक कॉइन, ये 1 रुपीज का, ये 1 रुपीज का, और ये इसके कितने हैं? 4 है। अब कितना हुआ ये? 5 5 4 रह गए, कितने हो गए? 200 हो गए। 0 यहाँ पे आया 2, फिर कितने हुए? 5 और 7 8 9 रुपीज हो गए ना उसके पास। उसके पास कितने हो गए? राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। और उसके पास 9 रुपीज हो गए, और सोप की कीमत कितनी है? उसके पास ये सोप की कीमत कितनी है? 8 पॉइंट। अब 9 में से हम 8.75 माइनस करेंगे, तो देखो ये इसको हम क्या लेते हैं 10 में से 5 बराबर। फिर 10 में से 7 ना 9, अब इसे यहाँ 10 लिया, यहाँ क्या लेंगे 9 में से 7 जाएंगे तो 2। अब इसे भी क्या करेंगे हम 8 में से माइनस, यानी कितने पैसे उसे वापस मिलेंगे? 25 पैसे उसे वापस मिलेंगे, बराबर। तो इस तरह से हमें काउंट करना है, इस तरह से हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे हम इतना ही, बाकी का चैप्टर बाद में हम वर्कबुक में से भी देखेंगे और इसमें से देखेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं। थैंक यू।